आपका एड शानदार, जल्दी की। वेलकम बैक। और बड़ी खबर ले रहे हैं अमरोहा से। अमरोहा में पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा है पति। जी हां, अवैध संबंधों के शक में कुल्हाड़ी से पहले अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसे काट देता है। जंगल से सूखी लकड़ी लेने के बहाने ये पति अपनी पत्नी को लेकर जाता है। आरोपी पति ने खुद जाकर थाने में अपनी इस हत्या की कहानी को सुनाया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अमरोहा के थाना आदमपुर इलाके का पूरा मामला है। तो अमरोहा के थाने आदमपुर इलाका का मामला, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम इस पूरी खबर पर बने हैं। शिवम, एक जघन्य हत्याकांड को पति अंजाम देता है और उसके बाद उसका दुस्साहस इतना कि खुद ही थाने पहुंचता है और आत्मसमर्पण भी कर देता है। शिवम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको बता दूं, मामला आज दोपहर का है, जो लगभग अपनी पति अपना पत्नी को किसी बहाने से बुलाकर थाना आदमपुर खेत का गांव पड़ता है ढेकला। जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं। थाना आदमपुर के खेत का गांव ढेकला पड़ता है। वहाँ पर ये जंगल से लकड़ी बीनने बहाने अपनी कटरा बुग्गी से लेकर जाता है अपनी पत्नी को, और वहाँ पर कुल्हाड़ी से लेकर इसकी अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है। और उसकी हत्या करने के बाद जो मामला सामने आकर वह अपने थाने पहुंच जाता है और कहता है पुलिस से कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। थाने में जो बैठे सिपाही थाना अध्यक्ष भौचक हो जाते हैं, एकदम झूठ बोल रहा है, मानते नहीं है चीज को। जब उसका कब तस्दीक करते हैं, जाकर देखते हैं मौके पर, तो देखा जाता है कि जो महिला है, उसकी पत्नी है, वो खून से लथपथ पड़ी है और उसकी हत्या हो चुकी है। देखा गया है इसमें पुलिस ने उस हत्यारोपी को उस पे जो आला कत्ती बरामद हुआ है, कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। बिल्कुल, जो हत्या में प्रयुक्त था जो कुल्हाड़ी, हाँ वो कुल्हाड़ी बरामद हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस अपराधी की जिसने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। साफ तौर पर वो अपनी पत्नी को किसी बहाने से लेकर जंगल लेकर जाता है, कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है और अवैध संबंध के चलते उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और खुद ही जाके थाने में सरेंडर भी कर देता है। इधर कानपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, पुलिस तमाशबीन लगी रही और मारपीट करने वाली महिलाओं ने भी लगातार एक पक्ष को दूसरे पक्ष में हमला किया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से कानपुर में ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कहा यह जा रहा है कि पुलिस इस बीच तमाशबीन थी, वहां पुलिस मौजूद थी, उसके बावजूद भी इन्हें अलग नहीं किया गया, इन्हें नहीं रोका गया। तो फिलहाल जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं वो ये कि किस तरीके से लाठी डंडा से हमला कर रहे हैं। कुछ फलों की दुकानें हैं, आपस में दो पक्ष भिड़ जाते हैं, महिलाएं भी पुरुषों पर हमला करती हैं और मामला पूरा पुलिस के सामने होता है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। इधर उत्तराखंड से जल तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से बरसती आफत से लोग डरे हुए हैं। टूटे पहाड़ से न सिर्फ सड़कें बंद हो गई हैं, बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी अब थम सी गई है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से तबाही। कल की बारिश के बाद ये नजारा है काली का। मुश्किल में इंसान। पानी की तेज धार के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। गिरते पहाड़ों के बीच जान हथेली पर रखकर मंजिल की ओर बढ़ते लोग। नदी की तेज धार ने घरों को जद में ले लिया है। कुछ मकान गिर गए हैं तो कुछ बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। पानी का एक झोंका इन घरों को कभी भी सैलाब में मिला सकता है। टिहरी से लेकर पिथौरागढ़ तक दरकते पहाड़ों ने लोगों को डरा दिया है। मंजिल तक पहुंचने से पहले लोग मौत का सामना करने को मजबूर हैं।
सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर मौत को दावत दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिर इन रास्तों से लोग कैसे गुजरते होंगे। जुलाई में भी जल तांडव था, अगस्त में भी आफत भारी है। सड़कें पुल टूटने से हजारों की आबादी से संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की हैं और ये सड़क चीन सीमा तक जाती है। वैसे तो मुंशियारी और बंगापानी तहसीलें आपदा के नजरिए से अति संवेदनशील रही हैं, लेकिन बारिश का जो तांडव इस बार लोगों ने देखा है वैसा शायद ही कभी दिखाई दिया हो। हालात ये है कि 21 लोग अब तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। मुंशियारी तहसील को जोड़ने वाली थल मुंशियारी सड़क पूरी तरह जमींदोज हो गई है। बीते 1 महीने में कुछ दिनों के लिए ही सड़क खुली थी, फिर बंद कर दी गई। यही सड़क आगे चीन सीमा को जोड़ती है। नीचे विकराल रूप से बहती रामगंगा है तो ऊपर से टूटते पहाड़ के बीच इंसान अपनी जान बचाते फिर रहा है। रामगंगा के पास हरड़िया का ये नाला इस इलाके के लिए अभिशाप बन गया है। आप देख सकते हैं ऊंची चोटी से ये नाला निकलता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इसी स्थान पर एक पुल को भी ये पहले जमींदोज कर चुका है। एक पुल यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। अब दूसरे पुल की एडीपी के द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हरड़िया के प्रभाव के कारण ये जो पूरा का पूरा इलाका है, तकरीबन 500 मीटर का इलाका, ये खासा प्रभावित हुआ है। नाचनी इलाका भी पूरी तरह से मौत के मुहाने पर खड़ा है। हरड़िया का नाला इस पूरे इलाके को निगल रहा है। आलम यह है कि ऊंची पहाड़ी से यहाँ हर साल लाखों टन मलबा रामगंगा में आ रहा है, जो रामगंगा के प्रवाह को रोक देता है। नतीजा कई गांव पर खतरा बढ़ गया है। मुंशियारी के तलहटी पे बसे तल्ला जोहार भी प्राकृतिक तौर पे अति संवेदनशील इलाकों में एक है। आप देख सकते हैं इस इलाके में भी बड़े बड़े पहाड़ दरके हुए हैं और उन्हीं पहाड़ों की तलहटी पर लोग भी बसे हुए हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस इलाके के लोगों के लिए बरसात खासी मुसीबत भरी रहती है। अति संवेदनशील होने की वजह से नाचनी से मुंशियारी तक का पूरा इलाका ही खतरे की जद में है। तल्ला जोहार में दर्जनों गांव हादसे के मानो इंतजार में बैठे हैं। लाजेकला का ये इलाका भी एक दर्दनाक हादसे का गवाह रहा है। 2009 में इसी स्थान पर बादल फटा था और उसमें 42 लोग जमींदोज हो गए हैं। आज आप देख रहे होंगे ये इलाका हरा भरा है, लेकिन कभी यहाँ पर आबाद बस्तियां हुआ करती थी, कई लोग यहाँ पर अपनी जिंदगियां जिया करते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस।